हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं किस मकसद से गई हुई थी शॉपिंग पर, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरा वो वाला व्लॉग जो है ना उसको ज़रूर देखिएगा। और ये देखें जी, ये कितनी प्यारी पैकेजिंग हुई हुई है। तो ये जो है ये जेंट्स की है और आज इन्होंने हमें काफ़ी सारे ये टेस्टर भी साथ दिए हैं, तो फिर इनको ना मैं और हस्बैंड टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे। ये ना इस तरह से छोटे छोटे टेस्टर जब भी कुछ बाई करने जाए ना साथ दे देते हैं ताकि फिर ये ना टेस्ट कर सकें हम। और इसी तरह ये जेंट्स का भी है। तो ये जो लेटेस्ट परफ्यूम्स होती हैं ना उनका टेस्टर होता है साथ। तो ये बहुत अच्छा रहता है, कभी अगर ये बैग में भी रख लेना तो इमरजेंसी में भी ये काम आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं फिर ये। तो चलें जी, अब इन सब चीज़ों को मैं रखूँगी साइड पर। ये गिफ्ट भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं किस तरह से पैक करूँगी इनको। फिलहाल मैं जो बेबी बॉक्स है ना जिसके अंदर गिफ्ट्स बेबी के आएंगे उसको ज़रा करूँगी तैयार। और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक ये येलो बॉक्स लिया था और इसके आगे ना एक ये लायन लगा हुआ था। इसको मैंने फिर यहाँ से उतार लिया था क्योंकि जाहिर है जो शेर होता है वो तो फिर बॉयज़ के थीम के साथ ही मैच करता है। तो ये है गर्ल्स वाला थीम, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ बेबी गर्ल का। अच्छा, मुझे ना पहले ये कैलीग्राफी वगैरह का बहुत शौक हुआ करता था और मैं बैठ कर ना फिर कई बार कुछ लिखा करती थी, वो जो स्पेशल पेन होता है उसके साथ भी। तो ये काफ़ी अरसे के बाद मैंने फिर से ट्राई किया। तो देखें, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि ये आपको फिर कैसा लगा है। और ये देखिए जी, मैंने फिर जो एक्रिल पेंट होता है मेटालिक कलर का पिंक, उसमें मैंने फिर इसका नाम लिख दिया था। और ये मुझे अपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कैसा लगा है। अपनी तरफ से ना तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं इसको अच्छे से लिखूं। और इसके नीचे आप मैं ना ये रिबन लगा दूंगी पिंक कलर में। मैंने ये कट करके ना फिर आपस में इनको अटैच कर लिया था। बच्चे भी अभी छोटे हैं ना, तो इस वजह से फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत का काम हो जाता है, क्योंकि आपको फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है कोई आपको हिला ना दे, कोई चीज़ ना कोई खराब कर दे। क्योंकि ऐसे कामों में ना बच्चे भी हेक्टिक हुए होते हैं, उन्हें भी होता है कि मम्मा ये क्या कर रही है। तो खैर मैंने ये जल्दी से फिर इसको करके ना ऊपर वाली शेल्फ पे रख दिया इसको, ताकि ये ड्राई हो जाए। तो अभी हम लोग आए हैं ये स्मिथ टॉय सुपर स्टोर पर। ये यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी बच्चों की टॉयज़ की शॉप होती है और यहाँ से अब हम जा रहे हैं बेबी का झूला लेने, जो बेबी विप होती है। और फिर सुबह हम सारी तैयारी के साथ चलेंगे उनके पास। आयजा अपनी फ्रेंड की तरफ गई हुई थी और आइलिन को मैंने उसकी नानों की तरफ छोड़ा था। तो आज ना हम लोग यहाँ पर आए थे स्मिथ टॉय सुपर स्टोर पर और यहाँ से ना हमने फिर बेबी का झूला जो है वो लेना था। अच्छा, जो बेबी स्विंग है ना वो बिल्कुल स्टोर के एंड वाले हिस्से में थी, तो हम सबसे पहले वहाँ पर ही चले गए। मैंने कहा कि एक झलक ना हम सारे झूले जो हैं इनको बारी बारी से देख लें, ताकि थोड़ा सा ना आइडिया हो सके कि हमने इनमें से ना फिर कौन से वाला लेना है। तो यहाँ पर ना फिर हम बारी बारी से सब जो झूले हैं उनको देख रहे थे और फिर हम ना बस डिसाइड करने में लगे हुए थे कि इनमें से फिर कौन सा लिया जाए। मैंने ना उनसे पूछा है कि उनके पास और कोई है पिंक में, लेकिन ना वो कह रहे हैं कि पिंक में सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे ऐसे चलता है कि जो बच्चों की ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे हो गया स्ट्रॉरल वैगन वगैरह या गाड़ी की सीट और ये झूले वगैरह भी, ये ना एक ही कलर में होते हैं कि ये फिर दोनों को चल जाए ना, बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों के यूज़ में आ जाए। और इसके अलावा यहाँ पर ये पीछे वॉकर भी लगे हुए हैं, लेकिन ये फिर थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। तो हम फिर डिसाइड कर रहे हैं कि हम झूला ही लेते हैं। झूला अभी हम फिर देखेंगे। और अब अजान को अपनी पड़ी हुई है कि अपना टॉयज़ कोई देखे जाए इनके लिए भी। तो ये तो है ही स्टोर फिर टॉयज़ वाला, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता कि हम बच्चों के टॉयज़ लिए बगैर जाएं। चलें आगे देखते हैं क्या लेते हैं, आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पर आकर बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और उनकी ना एक तरह से मौजें लग जाती हैं, क्योंकि ये देखें ये सेक्शन जो है ना ये है खिलौनों का, ये बॉयज़ टॉयज़, और ये जो है ना पिंक ये सब हैं बारबी डॉल्स, और गर्ल्स का सेक्शन है ये वाला। तो यहाँ पर फिर हमने काफ़ी ज़्यादा राउंड लगाए और फिर अजान बस ये डिसाइड कर रहा था कि कौन से वाला जो टॉय है उसे लेना है। तो हमने उसे कहा हुआ था कि आपने सिर्फ एक टॉय सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे घर ऑलरेडी इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं ना। गाड़ियाँ वगैरह देख देख के ना अब हम आगे इस सेक्शन में, अजान को कुछ भी पसंद नहीं था आ रहा, लेकिन यहाँ पर इसने ना फिर ये एक सेट ले लिया है। ये पिस्टल सेट है और इसकी जो कह लें गोलियाँ हैं ना ये भी बहुत सॉफ्ट है फॉर्म की। तो फिर अजान कह रहा था कि एक मैं ले लूँगा और एक आप ही ले लेगी, फिर मिल के ना शूट खेलेंगे। अजान की तो फिर सिलेक्शन हो गई थी कंप्लीट, तो हमने कहा कि अब हम ना बेबी स्विंग की तरफ चलते हैं ताकि वो भी हम सेलेक्ट कर लें। और ये देखिए रास्ते में हमें फिर ना ये वाली स्लाइड्स नज़र आ गई।
वो अब इसकी ना नई पैकेजिंग लेकर आ रही है। अभी वो ना पैकेजिंग लेकर आ रही है न्यू, फिर ये हम लेकर जाएंगे घर। ठीक है, फिर ये बेबी को आपने देना है, गिशेंग प्रेजेंट देना है आपने। ओके तो ये देखिए जी, इसके साथ ही वो पैकेजिंग भी ले आए थे अपने लागत से, यानी कि जो जहाँ पर स्टॉक किया हुआ सामान होता है ना, वहाँ से ये लाए थे। वैसे तो एक पैकेट वहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे वो ना थोड़ा सा साइड से ऐसे बस टूटा फूटा सा लग रहा था, तो मैंने कहा कि कोई डैमेज ना हुआ हो तो ये हमें चीज़ ना फ्रेश ला के दें न्यू अपने स्टॉक से। और बस फिर हम लोग आ गए थे काउंटर पर, और पेमेंट वगैरह करने के बाद ये देखिए बाहर जो है ना इन्होंने गेमिंग कंसोल लगाई होती है बच्चों के लिए, ताकि जो पैसे पेरेंट्स के पास बच गए हैं ना वो भी यहाँ पर इनको देकर जाएं। तो चलें जी, इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है ख़त्म। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले व्लॉग्स में जब हम गिफ्ट लेकर जाएंगे वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।